आज हर व्यक्ति अपने बारे में जानना चाहता है। हर व्यक्ति अपना भविष्य जानना चाहता है और भविष्य जानने के लिए आजकल बहुत आसान हो गया है। आप सोशल मीडिया पर आएं, वहाँ एक क्लिक में हजारों लाखों वीडियो जो है आपके सामने आ जाती हैं और हजारों लाखों वीडियो भविष्य जानने के लिए वहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में एस्ट्रोलॉजर भी मौजूद होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी पर इतना विश्वास लोगों का आज हो चुका है कि इसे भी वर्तमान में व्यावसायिक रूप दे दिया गया है। जो एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं वो भी जो है अब इस फील्ड में आना शुरू कर दिए। वो भी अपनी एप्लीकेशन बना चुके हैं, वेबसाइट बना चुके हैं और बाकायदे इसे हाईजैक करने का प्रयास वर्तमान स्थितियों में चल रहा है। 2025 में पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि लोग अपने मन में यह धारणा बना चुके हैं कि एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अधिक पैसा है, बहुत अधिक धन है और बहुत अधिक काम नहीं है। यही गलत है। आप यथार्थ में किसी एस्ट्रोलॉजर से अगर बात करेंगे तो वो आपके बारे में जो वास्तव में ग्रहों की स्थिति और सितारे आपके जो उसको बता रहे हैं वो ही बात करेगा। और ऐसे एस्ट्रोलॉजी की कितनी भी वीडियो आप देख लें, सिर्फ एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए लोग बना रहे हैं या फिर अपने को कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर मेहनत कर रहे हैं। अच्छी बात है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मार्गदर्शन अगर अच्छा कर रहे हैं तो भी इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आजकल बड़ा दुख हो रहा है कि ज्योतिष का जा भी जिन्हें नहीं पता है, एस्ट्रोलॉजी का ए भी जिन्हें नहीं पता है, वो भी लोग यूट्यूब पे आकर रीलों में कुछ भी बोलते जा रहे हैं। कोई शराब पीने से यह ग्रह मजबूत होता है, यह बताता है, तो कोई कुछ भी कहीं से भी उठाया। हाँ, ये बात सही है, परंपरागत तोड़गे जो हैं, उपाय हैं, रेमेडी हैं, वो वर्क करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ऐसी स्थितियों में हम करें तो क्या करें? अब प्रत्येक व्यक्ति जो परेशान है उसके दिल से पूछो। वो सोशल मीडिया पर आता है, क्यों आता है? वो अपने पंडित जी से भी तो पूछ सकता है, पुरोहित से भी तो पूछ सकता है। लेकिन जो हमारे घर गांव के पंडित जी हैं, पुरोहित हैं, उनको एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष में जो ग्रहों की गणना है और उसका फलादेश है उसके बारे में कम जानकारी होने के कारण, और साथ ही साथ चूंकि एस्ट्रोलॉजी एक अलग विषय हो गया, पूजा पाठ, विधि विधान, मंत्रों के उच्चारण, मंत्र कौन कहां पर बोलना है, इसकी जानकारी उन्हें बहुत होती है, परिपक्व होते हैं, किसी भी प्रकार का पूजन वो कर सकते हैं। लेकिन ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय होता है जिसके बारे में ईश्वर की कृपा जिस पर प्राप्त होती है, एक तो उन्हें हासिल होता है। किताबें सिर्फ पढ़ लेने से, ग्रहों की डिग्रियां देख लेने से, ग्रहों की दृष्टियां जान लेने से, ग्रहों का बल जान लेने से, ग्रहों की ऊंच नीच की स्थिति जान लेने से एस्ट्रोलॉजी नहीं है। किताबें पढ़कर सिर्फ ज्ञान दे देना वो एस्ट्रोलॉजी नहीं, वो ज्योतिष है ही नहीं।
ज्योतिष का मतलब ही है कि वो जो बोलेगा वही होगा, और वो वही बोलेगा, उसे पता रहता है कि क्या होने वाला है। तो आप कभी भी क्योंकि ये ज्योतिष जो है एक बिजनेस इस्टेब्लिश हो गया है। आज कितने, नाम नहीं लेंगे, कितने एप्लीकेशन, और ज्योतिष में भी एक विद्या रही है, विधान रहा है कि भाई ज्योतिष हम इतने से इतने बजे तक बताएंगे, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बाद नहीं बताएंगे। आज तो मैं ये देख रहा हूं रात में भी एस्ट्रोलॉजर 12-12, 1-1 बजे तक जो है ऑनलाइन है, लाइव, और उसमें आपकी जन्म तारीख, समय आप बताते हैं, फटाफट बताते चले जाते हैं। जबकि मुझे आप पूछेंगे अपने बारे में तो कुंडली के विश्लेषण के लिए कम से कम 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। आप अपनी जब जन्म की तारीख देते हैं, समय देते हैं, और आपका जन्म कहाँ हुआ, ये सारी चीजें बताते हैं, वो एक दिन में 100 पत्रिका देख लेते हैं, 100 जन्म कुंडलियां एक दिन में। और यहां ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 एक दिन में देख पाता हूं। कैसे देख लेते हैं, कैसे बता लेते हैं, सब किताबी ज्ञान। लेकिन अपनी ये कोशिश है कि ठीक है, आज व्यवसायीकरण हो गया एस्ट्रोलॉजी का। अरे आज तो इतना है कि जिन लोगों को जानकारी भी नहीं है, ABCD भी नहीं पता है, वो लोग अपनी दुकानें खोल कर बैठ गए, एस्ट्रोलॉजी का एप्लीकेशन बाकायदे बना के। अभी तो मैं 1-2-4 दिन पहले देख रहा था कि एक फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी हस्ती, उसने भी एस्ट्रोलॉजी का एक एप्लीकेशन बना रखा है, और उसमें एक बहुत बड़े अभिनेता, सुपरस्टार प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पता हो गया है कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है कि जहां पर परेशान दुखी व्यक्ति जो है वो आते हैं और अपने प्रश्नों को पूछते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, अगर क्या नाम से, और वैसे भी जो AI आजकल आ गया है, आपका भविष्य पूरा बता देता है। AI तो साहब आज आया है, मैं अपने बचपन की, आज से 40 साल 45 साल पहले की बात बता रहा हूं, 50 साल पहले की। बचपन में ये AI सर्कस के पास मेले में लगा रहता था, और एक कंप्यूटर जैसा बॉक्स रहता था, या कोई व्यक्ति खड़ा रहता था। व्यक्ति का मतलब कोई व्यक्ति के पुतले के रूप में खड़ा कर दिया जाता था उसको, और कान में ऐसे हेडफोन लगा के आप 1 रुपए का सिक्का, 25 पैसे थे उस समय, 50 पैसे, वो डाल करके आप पूरा अपना भविष्य सुन लेते थे। और बड़ी भीड़ होती थी उस टाइम पे भी अपना भविष्य सुनने के लिए। तो मैंने तो बचपन से ही ये जो ऑटोमेटिक बताने की प्रक्रिया है उसको समझी है, जानी है, जो आज AI के रूप में आपको बताने जा रहा है। AI के रूप में बताता है, लेकिन AI वही बताता है जो उसमें फीड है, अंतर ज्ञान नहीं। अब AI में भी दावा किया जाता है कि यह वो AI है, इतना एडवांस AI है कि जैसे यह आपका भविष्य बताएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई एस्ट्रोलॉजर ही, कोई व्यक्ति जो ज्योतिष है वो ही आपको जानकारी दे रहा है। ये भी दावा करते हैं। विरोध नहीं है किसी का, अच्छा है, नॉलेज बढ़नी चाहिए, जानकारी आनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की है कि इसका व्यवसायीकरण जितनी तेजी से होता जा रहा है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को लाभ पहुंचाना था। लेकिन 2025 तक आते आते आज एंड होने जा रहा है, नए साल की शुरुआत होने जा रही है, और नया साल
आगे क्या करने वाला है भविष्य, वो भविष्य के गर्त में ही है। अपने अपने एस्ट्रोलॉजी में लोग रेमेडी दे रहे हैं, जिनका किसी ग्रह से ना तो ताल्लुक है। हाँ, कुछ लोग हैं जो आज भी एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, सही जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर संख्या ऐसी बढ़ गई है कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष का क्षेत्र आगे चलकर कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पनवाड़ी की दुकान गली गली खुल जाती हैं, वैसे ही जो है कैरियर के चक्कर में और बिजनेस के चक्कर में एस्ट्रोलॉजी एक तो वैसे भी बदनाम शुरू से रही, लोगों का विश्वास नहीं रहा। आज के परिवेश में लोग विश्वास करते हैं, घर बनाने से पहले मुहूर्त निकालते हैं, नींव खोदने से पहले मुहूर्त निकालते हैं, यात्रा करने से पहले मुहूर्त देखते हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले मुहूर्त देखते हैं। पहले के ज़माने में तो लोग जन्म के बाद पंडित जी के पास बहुत कम जाते थे कि कौन सी रास आई, कौन सा नक्षत्र आया, यहाँ तक कि जन्म की तारीख भी इन लोगों को नहीं पता रहती थी। आज इतने इस मामले में जागरूक हो चुके हैं कि जैसे ही जन्म होता है वैसे ही कौन सी रास आई है, कौन सा नक्षत्र आया है, तुरंत पंडित जी के पास जाते हैं पत्रा देखने के लिए। तो आप विश्वास करें, 2026 में अपने भविष्य को इधर उधर के चक्कर में ना करके पंचांग के आधार पर जो व्यक्ति बताने वाले हैं उनके अनुसार जो है आप जानकारी प्राप्त करें। सही जानकारी अगर आपको मिलती है, सही मार्गदर्शन मिलता है, तो निश्चित रूप से ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो आपके समय को बुरा है तो अच्छे में परिवर्तित कर सकती है, और अच्छा है तो जीवन भर अच्छा बना रहे, इसके बारे में भी आपका मार्गदर्शन कर सकती है। कष्ट आपके दूर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में सिद्धि कोई है या बहुत सिद्ध होना चाहिए या बहुत नियम संयमगत होना चाहिए। व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी जिसे है वो किसी भी अवस्था में आपको सही मार्गदर्शन कर सकता है। हम ऊपर से कितने भी स्वच्छ हो लें, अगर अंदर से स्वच्छ नहीं है तो निश्चित मानकर चलें कि एक गलत व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करता है। गलत व्यक्ति का मतलब मेरा क्या है, जो व्यक्ति लालच में आपको बता रहा है। और साहब, दक्षिणा की भी एक सीमा होती है। 2026-25 आते आते और 26 शुरू होने जा रहा है, लोगों ने 10-10 हजार, 25-25 हजार दक्षिणा रख रखी है। फीस, दक्षिणा तो नहीं लेते, अब फीस लेने लगे। तो इतना व्यवसायीकरण एस्ट्रोलॉजी का 2025 तक आते आते हो गया। अब इसको हम प्रगति कहें या क्या कहें, ईश्वर की मर्जी। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य हमारा किसी का मन दुखाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। जानकारी अपनी अपनी सबकी सही है, वो अपने अपने ज्ञान के आधार पर बताते हैं। लेकिन जब ऐसा ज्ञान बताने लगे रील्स में आके या सोशल मीडिया में आकर कि सर आपको अपने प्राइवेट पार्ट में लगा लो तो धन आने लगता है, ऐसे चीजें जो है वो ठीक नहीं है। ऐसे संदेश किसी भी ज्योतिष को बताना अच्छा नहीं है। आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो अच्छी भावना से करें और नियमबद्ध तरीके से करें तो अच्छा है। नहीं तो आने वाले समय में ये विद्या सिर्फ वैसे भी किताबों में ही दर्ज है, और ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है कि लाखों करोड़ों जन्म लेने के बाद भी अगर आप कोशिश करें तो ये कोई नहीं बोल सकता मैं सब सीख गया हूं। इतना बड़ा
विद्या है, इतनी बड़ी विधा है ये। इसमें जब आप पर ईश्वर की कृपा होती है उसी समय आप किसी को बता पाते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं यह नहीं बोलता कि मुझे बहुत ज्ञान है, बहुत वो है। कुंडली भी मैं बनाता हूं, मुहूर्त भी मैं देता हूं, पत्रिका भी मैं देखता हूं, कुंडली विश्लेषण भी सब करता हूं, लेकिन ईश्वर की कृपा से। कैसे? जब आपकी पत्रिका मेरे सामने आती है, ग्रह आते हैं, तो अपने आप ग्रह बोलना शुरू कर देते हैं, साहब यह ईश्वर की कृपा है केवल। और जब अपने आप ग्रह आपको खुद बताना शुरू कर दें आपके बारे में या किसी के बारे में पत्रिका देखते समय, तो वो फलादेश यहां का निकला हुआ नहीं बल्कि यहां से निकला हुआ होता है और सार्थक होता है। हमारी कोशिश यही रहती है, सही मार्गदर्शन मिले लोगों को, सही जानकारियां मिले और किसी भी तरीके का व्यवसायीकरण ना होने पाए। हाँ, आप करें, दक्षिणा एक है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ कुंडली विश्लेषण की फीस 10-10 हजार, 25-25 हजार, यह बहुत बड़ी बात है साहब। और लोग दे रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं। और इसीलिए सिस्टम जो है इतना व्यवसायीकरण हो गया है कि बहुत ढेर सारी एप्लीकेशन, बहुत ढेर सारे सिस्टम, और यहां तक कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग अब आजकल एस्ट्रोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं ताकि बिजनेस बढ़ता रहे। तो 2026-25 में तो व्यवसायीकरण हो चुका है, 26 में और क्या क्या होने वाला है, ईश्वर की इच्छा। चलिए, आज इस वीडियो में आपको चर्चा तो कुछ और करने आए थे, और जैसा मैंने बताया कि जब भी मैं वीडियो बनाने बैठता हूं तो मुझे खुद ही नहीं पता होता कि आज हम वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। तो चर्चा इतनी लंबी हो गई कि एस्ट्रोलॉजी का ही विषय चालू रहा कि ये व्यवसायीकरण क्यों हो रहा है, रुकना चाहिए। ठीक है, करें, लेकिन अपने को इतना दया रख के करें। एक एक दिन में साहब 100 पत्रिकाएं लैपटॉप पे चेक की जा रही हैं, एक एक एस्ट्रोलॉजर बड़ी कंपनियों से जुड़कर बड़े एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे हैं रात रात भर, और लोग पूछ रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। खैर, कोई बात नहीं। अब यह तो पूछने वाले पर निर्भर है कि वो वास्तव में कौन कौन सी वीडियो, किस किस प्रकार की वीडियो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में देखते हैं और अपना निर्णय क्या लेते हैं। लेकिन हमारा एक प्रयास है कि जागरूक करना है कि जो लोग कुंडली भी बनाना नहीं जानते, वो लोग आज कुंडली में बैठे ग्रहों का विश्लेषण कर रहे हैं बस। और कुंडली भी पंचांग के आधार पर नहीं, आजकल एप्लीकेशन आ गए हैं, उसको जो है तुरंत डेट ऑफ बर्थ डालो, तो उतना काम तो साहब आप खुद कर सकते हैं, कहीं भटकने की आपको जरूरत ही नहीं है। फिर भी मेरा यह कर्तव्य है, फर्ज है आपको बताना, जागरूक करना कि एस्ट्रोलॉजी में आजकल ऐसा माहौल बन चुका है कि टोटल व्यवसायीकरण हो चुका है। इसलिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का चुनाव जरूर करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियां जो हैं वो दूर हों, और जो
गाइडेंस है, जो मार्गदर्शन है, वो अच्छे ढंग से आपको मिलना प्राप्त हो। चलिए अब बात कर लेते हैं जिस विषय को लेकर हम आए थे कि कन्या राशि के जातकों के लिए पूरा साल, 1-2 महीने नहीं, 2026 में पूरा साल कैसा रहेगा। एक एक महीने का बहुत ही कम शब्दों में, चूंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, बहुत ही कम शब्दों में एक एक महीने का आपको भविष्य फल बता देते हैं, वो भी सटीक ग्रह गोचर की स्थितियों के आधार पर। यह भविष्य फल है। आपकी कन्या राशि है तो चंद्र राशि से आप इस वीडियो को देखें, लग्न से भी आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लें जनवरी माह की। नया साल तो वैसे भी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी जाने वाला है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में बताएंगे क्या सावधानी रखें, क्या उपाय कर लें अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहला जो महीना है कन्या राशि के जातकों के लिए वो बहुत शुभ है। इस माह आप अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, परिवार पर खर्च करेंगे और परिवार के बारे में सोचेंगे। परिवार में खुशियों की लहर दौड़ेगी और खर्चा बढ़ जाएगा आपका जनवरी माह में। अब आप घबरा गए होंगे, खर्चा बता रहे हैं गुरुजी। खर्चा तभी बढ़ता है जब आपके पास होता है, नहीं होगा तो कैसे खर्च करेंगे। तो 26 का सूरज जो है जनवरी माह का, वो सुख का सूरज है आपके लिए। भूमि, भवन, वाहन, यह तीनों सुख आपको प्राप्त होने वाले हैं। नई गाड़ी, नया वाहन, प्रॉपर्टी की कोई प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी, प्रॉपर्टी के निर्माण का कार्य शुरू हो सकता है और साथ ही साथ जो है सुख में, धन में वृद्धि के योग हैं। व्यापार, बिजनेस, सब कुछ बहुत अच्छा जनवरी के माह में आपको प्राप्त होगा। माता की सेवा जरूर करें। जनवरी के माह में अपनी मां को गिफ्ट के रूप में जो भी आपकी इच्छा हो जरूर दें, क्योंकि सूर्य यहां पर चौथे भाव में और 5वें भाव में गोचर करेगा। चलिए बात कर लेते हैं फरवरी महीने की। तो फरवरी माह में कन्या राशि के जातक जो शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए परीक्षा जिन्होंने दे रखी है, सफलता उन्हें प्राप्त होगी। प्रणय संबंध, प्रेम संबंध मजबूत होंगे। मतभेद चले आ रहे रिश्तों में दूर होंगे और सबसे बड़ी जो चीज है, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, यानी कि संतान के आपके योग बने हैं। लोग पूछते हैं ना संतान का योग कब है, तो कन्या राशि के जातक संतान के योग आपको फरवरी माह में बने हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। अगर कंपटीशन के लिए, जॉब के लिए आपने परीक्षाएं दे रखी हैं, कॉल लेटर आ सकता है, सिलेक्शन वगैरह आपका फरवरी माह में हो सकता है, ज्वाइनिंग हो सकती है। मार्च की बात कर लें। मार्च का जो महीना है कन्या राशि के जातकों बहुत अच्छा और शुभ जाएगा। बिजनेस, व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं जरूर करें, लाभकारी साबित होगा मार्च का महीना। और मार्च के महीने में कर्ज का बोझ कम होगा। शत्रुओं की जो चिंताएं हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, मार्च के महीने में सब शांत होकर के बैठेंगे। सेहत मजबूत रहेगी, स्वस्थ रहेंगे आप और सारी चीजें आपके लिए लाभकारी रहेंगी। चलिए अप्रैल की बात कर लें। अप्रैल 2026 हो सकता है
समाज में आपकी बहुत इज्जत हो, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर स्थितियां हो सकती हैं। साझे में व्यवसाय है अगर आपका, तो परेशानियां आ सकती हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बिजनेस और व्यापार में बढ़ोतरी ही आपके होगी, सफलता प्राप्त होगी। मई के माह में चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं। मई के माह में विदेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। बाहरी व्यक्ति से, अपनों से नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी इंसान से मुलाकात और उसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं जून माह की। जून का महीना कन्या राशि के जातक आपके लिए जो है, ऐसा मान के चलो, भाग्यशाली महीना है। और जून में आप जो भी कार्य आपके सोचे समझे हैं वो पूर्ण होंगे, योजनाएं जो बना रखी हैं वो पूर्ण होंगी, और भाग्योदय का आपका समय रहेगा। जून का महीना लाभकारी है। चलिए जुलाई की बात कर लें। जुलाई माह में गुरुदेव बृहस्पति उच्च के रहेंगे, और जुलाई का महीना आपके लिए जबरदस्त लाभकारी रहेगा। बिजनेस व्यापार में मुनाफे की स्थितियां पैदा होंगी। अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें और उनकी सेवा करें तो और अधिक अत्यधिक लाभ होगा। जुलाई का महीना कन्या राशि के जातक जबरदस्त लाभकारी साबित होगा। अगस्त में कहने ही क्या है, साक्षात लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर बनी रहेगी। आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे। लाभ ही लाभ की स्थितियां आपके लिए अगस्त महीने में बनी रहेंगी। चलिए सितंबर की बात कर लें। सितंबर में ध्यान रखें, आप मान सम्मान बचाकर चलें। अपयश हाथ लग सकता है, परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। सितंबर माह में खर्चे अधिक होंगे, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, बहुत नहीं, थोड़ी सी। अक्टूबर का महीना आपके लिए लाभकारी साबित होगा, और जीत, खुशी, मांगलिक कार्य और स्वास्थ्य यह पूर्ण होगा। लेकिन स्वास्थ्य में ध्यान रखें, आंखों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है, या आई साइट थोड़ी सी वीक हो सकती है, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। चलिए बात कर लेते हैं नवंबर माह की। नवंबर का महीना खर्चे बढ़ेंगे जरूर, लेकिन आमदनी आपकी रुकेगी नहीं। घर परिवार पर जितना खर्च करेंगे उतना आपको लाभ होगा। बाहरी लोगों के ऊपर नहीं, घर परिवार के ऊपर खर्च करना है। चलिए 2026 का आखिरी महीना बता देते हैं आपको। तो दिसंबर का महीना है, और दिसंबर के महीने में गुरु 12वें में होंगे और सूर्य तीसरे में होंगे।
यह स्थिति आपको हैरान, परेशान, सरप्राइज, वो भी कष्टों की दे सकती है। तो यहां पर ध्यान रखें, दिसंबर माह में विशेषकर 5 दिसंबर के बाद एक सफेद त्रिकोण झंडा किसी भी धार्मिक स्थान पर लगा दें। आप हिंदू हैं तो मंदिर में लगा दें, या अन्य धर्म के हैं तो अपने धार्मिक स्थान पर लगा दें, लाभकारी साबित होता है। तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष एक ऐसी विधा है कि यहां पर सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चलता, यहां पर खुद ग्रह गोचर के सितारे बताते हैं कि आपको कहना क्या है, आपको फलादेश हमारे बारे में करना क्या है। और ज्योतिष यहां से नहीं, यहां से निकलती है। ज्योतिष का फलादेश यहां से नहीं, यहां से निकलता है। जिस प्रकार से बटोले में, भगोने में चावल पकाया जाता है तो एक दाना दाबने से ही पता चल जाता है कि पूरा चावल पक गया कि नहीं। ऐसे ही सब्जी बनाते समय आलू एक ही दाब लेते हैं, पता चल जाता है ना कि सारे आलू उबल गए, पक गए, बॉयल हो गए। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है। जब आपको सितारे खुद अपने बारे में बताने लगे कि यह फलादेश है हमारा, बस, तो अंतर ज्ञान जहां पर है वहां पर आप प्रश्न करें, एक बार नहीं 1000 बार करें, आपको प्रश्नों के वही उत्तर मिलेंगे बार बार। अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, बुरा है तो उसका उपाय क्या है, सारी बातें। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, विवाह के गुण मिलान कराना चाहते हैं, मुहूर्त किसी चीज का जानना चाहते हैं, गृह प्रवेश का हो, एंगेजमेंट का हो, विवाह आदि का हो, तो भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या फीस नहीं, क्या दक्षिणा है, वहां पर आपको बता दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी ओर से आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में नया प्रकाश लेकर आए, चूंकि सूर्य का साल है, और आपके जीवन में उजाला ही उजाला रहे, क्योंकि पहले दिन ही चंद्रमा उच्च राशि में, अपनी कर्क राशि में होंगे। लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।